जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा ढाई आखर प्रेम की। लोगों के दिलों से नफरत और वैमनस्य का भाव दूर कर प्रेम के धागों से जोड़ने के मकसद से ढाई आखर प्रेम नाम से यात्रा देश स्तर पर चल रही है। यह यात्रा 22 राज्यों में 28 सितंबर 2023 को भगत सिंह के जन्मदिन से राजस्थान के अलवर से शुरू हुई और 30 जनवरी 2024 को दिल्ली में महात्मा गांधी के शहादत दिवस तक जारी रहेगी। इस यात्रा का झारखंड पड़ाव समीप है। ढाई आखर प्रेम यात्रा से जुड़े तमाम प्रगतिशील संस्था संगठन सराहना के पात्र हैं। इस यात्रा पर केंद्रित आलेख लिखा है अर्पिता श्रीवास्तव ने। इसमें आपको यह भी बता दूं कि अर्पिता इप्टा से जुड़ी हैं और इस यात्रा में मुख्य भूमिका निभा रही है। उन्होंने लिखा है, हमें थोड़ा आदिवासी होना होगा। मैंने इसे आपके लिए साभार लिया है। आप इसे सुने और गुने तो आगे बढ़ते हैं। मुनाफे की संस्कृति से दूर ये जरूरत के हिसाब से जीने के अभ्यास में ढले हैं। इस बात को जसिंता क्रिकेटा की कविता के माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है। कविता का शीर्षक है परवाह। माँ एक बोझा लकड़ी के लिए क्यों दिन भर जंगल छानती, पहाड़ लांघती, देर शाम तक लौटती हो। माँ कहती है, जंगल छानती, पहाड़ लांघती, दिन भर भटकती हूँ, सिर्फ सूखी लकड़ियों के लिए, कहीं काट न दूं कोई जिंदा पेड़। तो यह दर्शन हर आदिवासी जीता है और इसी से धरती बची हुई है। गांवों में घूमने के दौरान दो तीन लोगों से यह कहते सुना कि कभी किसी भी आदिवासी क्षेत्र में अपने प्राकृतिक आपदा सुनी है। सोचने पर लगा कि यह सच्चाई है। वे जिस धीरज और मनोयोग से प्रकृति को सहेजते दुलारते पूजते हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। दीपावली के दौरान झारखंड में संथाली समुदाय सोहराय मनाता है, जो दीपावली की तरह 5 दिन का पर्व है, पर इसके मनाने के पीछे का दर्शन महत्वपूर्ण है। दिवाली के दिन ये अपनी गाय बैलों को सजाकर इनकी पूजा करते हैं और आदर प्रकट करते हैं कि इनकी वजह से ही खेती किसानी का काम हो रहा है। इसके विस्तार में न जाते यह भी रेखांकित करना जरूरी है कि इस दौरान गांवों में घूमना सुखद आश्चर्य से भर देता है, और वो है सोहराय चित्रों से सजी इनके घरों की बाहरी दीवारें, जो कि देश विदेश में सुपरिचित और प्रसिद्ध है। इसके बाद आसपास के गांवों में छोटे बड़े सांस्कृतिक मेले का जुटान भी देखने को मिलता है, जिसमें स्थानीय सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुतियों के लिए दर्शकों की कमी नहीं होती। इस संवाद के जरिए इस क्षेत्र की कुछ किंवदंती भी साझा कर रही हूँ। यात्रा के दौरान जब सांस्कृतिक पदयात्री इसके बारे में गांव के लोगों से पूछेंगे, तो हो सकता है कुछ नई जानकारी भी हासिल हो। जादूगोड़ा से निकलकर भाटिन होते हुए झड़िया गांव पहुंचेंगे और इससे आगे राजदोहा है। तो इन दोनों गांव से जुड़ी ऐसी मान्यता है कि हर उत्सव में वेश बदलकर आरा बुरु शामिल होते हैं। सोहराय के बाद रांगा पहाड़ में आरा बुरु देवता वेश बदल गए और गाना गाते नृत्य करते हुए उपस्थित थे, जिन्हें देख झरिया गांव के पुरुष ईर्ष्या किए, उन्हें भगाया, मारा। तो आबा बुरु उन्हें कहते हैं कि तुम लोग अगर इस उत्सव में आओगे तो कुत्ते छोड़ूंगा, जिसे संथाली में कहा जाता है गुत गुरु सीता, यानी शेर जैसा कुत्ता। इसकी दंती को झरिया में रहने वाले लोग भी मनाते हैं, इसलिए वे कभी भी राजदोहा के रांगा पहाड़ लाल पहाड़ में नहीं चढ़ते और कोई भी उत्सव
झरिया के लोग 15 दिन बाद मनाते हैं। जैसे कार्तिक अमावस्या में सोहराय मनाया जाता है, तो झरिया वाले कार्तिक पूर्णिमा में इसे मनाते हैं। इसी पहाड़ में रोहिणी नक्षत्र के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार को गांव वासी टमाक लेकर पहाड़ पर चढ़ते हैं और बुड़बुंगा की जाती है। बुरु यानी पहाड़ और बुंगा यानी पूजा। इस तरह हम आदिवासी सिंदरा, जिसे पशु शिकार से जोड़कर बताया जाता है, जबकि इसका अर्थ होता है खोजना। इनका मानना है कि जब टमाक जम के रात में बजाया जाता है, तो आसपास के सभी जानवर आवाज सुनकर दूर भाग जाते हैं। इसके बावजूद ये कोई पशु यदा कदा सामने आता है, तो उसे ही पकड़ते हैं। रात भर वहाँ नृत्य गान चलता है। इसके साथ ही युवा और किशोरों को यौन स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान की कक्षा भी ली जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि वे खाली हाथ ही लौटते हैं और सुबह पहाड़ की तलहटी से उतरकर जो रस्म होती है, उसे सूतन डांडी कहा जाता है। पहाड़ गए पुरुषों, जिन्हें दिसुआ कहते हैं, उनके साथ गांव की सभी स्त्रियां भी शामिल होती है। मन्नत मांगना हर समुदाय के लोग करते हैं, तो आदिवासी समुदाय भी इससे अछूता नहीं है। वे इस रस्म में मन्नत मानने का काम भी करते हैं। ऐसे ही एक और मान्यता है कि अगर किसी की शादी ब्याह श्राद्ध होना है, तो गांव देवता सामान देते हैं। वैसे ही किसी गांव के बसने की प्रक्रिया को तेंगेन कहते हैं। इसके बारे में भी रोचक और लोक ज्ञान से जुड़ी बात दिखाई देती है। जब किसी क्षेत्र में बसने की बात आती है, तो उस जगह में एक मुर्गा और पानी भर के रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि दूसरे दिन यदि दोनों सुरक्षित हैं, तो उस जगह में गांव बसाया जा सकता है। साथ ही जो गांव की स्थापना करते हैं, वो गांव के माझी बाबा होंगे और यह वंश दर वंश कायम रहता है। यदि माझी की मृत्यु होती है, तो उनकी पत्नी को यह दर्जा हासिल होता है। इनकी सामाजिक संरचना में आप आपसी आक्रोश नहीं दिखता है। व्यवहार भी ये शांत और सरल लोग होते हैं। गांव की किसी भी समस्या के लिए ये बैठकर माझी बाबा को बताते हैं और उनके निर्णय पर विश्वास करते हैं। शादी ब्याह में भी लड़की लड़के का प्रतिनिधित्व माझी करते हैं। गांव में बहू बनकर आई लड़की पोपोनेरा यानी गांव की बेटी कहलाती है। आदिवासी समुदाय में अन्य धर्मों की तरह कोई धर्म गुरु नहीं होता है, पर प्रकृति में अवतरण का विश्वास आदि पुरुष पिच्चू हराम आदि पिता और पिचलू बुरी आदि माँ है, जैसे कि आदम हवा और अन्य। गांव की सामाजिक व्यवस्था के लिए पंच होते हैं, जिनमें शामिल होते हैं माझी नायके, पूजा करने कराने वाले, परानिक मतलब मध्यस्थ, जोग माझी, गोरेत भोदरान, भाद्र बुद्धिजीवी जो बूढ़े पुरुधूल सफेद बाल वाले शामिल होते हैं। सामाजिक व्यवस्था के साथ सामूहिकता पर विश्वास वो मूल स्वभाव है, जिसे हमें सीखने समझने की आवश्यकता है। हम अपने हर त्योहार को, जो बुनियादी रूप से प्रकृति पर्व होते हैं, उनमें सामूहिक गान, वादन, नृत्य इनकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। सामूहिकता के इस भाव को अगर हम ग्रहण कर लिए, तो आदिवासी प्रकृतिवासी होने की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस ढाई आखर में यात्रा में यही कोशिश रहेगी कि हम अपने जीवन में आदिवासियत को संजोएं और जीने के अभ्यास में शामिल करें। तो आज इतना ही।